सोचिए, अगर एक ही खेत से आपको धान भी मिले और मछली भी, तो कमाई कितनी बढ़ जाएगी। सबसे पहले धान के खेत में रोहू, कॉमन कार्प या दूसरी कार्प मछलियाँ छोड़ी जाती हैं। योजना होती है कि धान की फसल के साथ साथ अच्छी मछली भी तैयार हो जाए। लेकिन गर्मियों में एक बड़ी समस्या आती है। खेत का पानी कम होने और तेज धूप के कारण पानी बहुत गर्म हो जाता है। ऐसे में मछलियाँ पानी की सतह पर आने लगती हैं और कई बार मर भी सकती हैं। इसका आसान समाधान है, खेत के बीच बीच में गहरी नालियाँ, फिश ट्रेंच बनाई जाती हैं और एक कोने में छोटा सा गहरा तालाब बनाया जाता है। साथ ही खेत की मेड़ थोड़ी ऊंची कर दी जाती है ताकि ज्यादा पानी रुक सके। अब जब धूप तेज होती है तो मछलियाँ इन गहरी नालियों से होकर तालाब में चली जाती हैं, जहाँ पानी ठंडा रहता है। इससे वे सुरक्षित रहती हैं। इसके बाद मछलियों को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। धान का खेत ही उनके लिए प्राकृतिक घर बन जाता है। खेत में उगने वाली खरपतवार, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीव मछलियों का भोजन बन जाते हैं। इसलिए अलग से ज्यादा चारा देने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे चारे का खर्च भी बच जाता है। मछलियों का मलमूत्र खेत के लिए प्राकृतिक जैविक खाद का काम करता है। इससे धान की फसल को पोषण मिलता है और रासायनिक खाद की जरूरत कम हो जाती है। दूसरी तरफ धान के पौधे मछलियों को फायदा पहुंचाते हैं। उनके घने पत्ते पानी को तेज धूप से बचाते हैं, जिससे पानी का तापमान सामान्य बना रहता है और मछलियाँ तेजी से बढ़ती हैं। जब धान में बालियाँ और फूल आते हैं तो उनके कुछ फूल और दाने पानी में गिरते हैं। ये मछलियों के लिए प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन बन जाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ और भी अच्छी होती है। धान की जड़ें पानी में ऑक्सीजन बनाए रखने में भी मदद करती हैं। इससे मछलियाँ स्वस्थ रहती हैं और उनका मांस स्वादिष्ट और अच्छी गुणवत्ता का बनता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मछलियों से मिलने वाले पोषक तत्व धान की जड़ों तक पहुँचते रहते हैं। इससे पानी साफ रहता है, खेत की उर्वरता बढ़ती है और मछलियों में बदबू भी नहीं आती। जब धान की फसल तैयार होती है तब तक मछलियाँ भी बेचने लायक हो जाती है। यानी एक ही खेत से धान और मछली दोनों की कमाई होती है। यही वजह है कि इस तकनीक को दोहरी आय वाली खेती कहा जाता है।